यहाँ कोई रूल ऑफ जुगाड़ नहीं है चलेगा देश में। एजेंसीज़ को, पुलिस को क्लियर कट लिखना चाहिए आपको किस हैसियत से या कैसे और क्यों बुलाया जा रहा है। आपका गवाह के तौर पे या मुलजिम के तौर पे हम आपको कैसे देख रहे हैं, आपके खिलाफ क्या शिकायत है और हम क्यों आपको बुलाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, न कि सीएम केजरीवाल के लिए, न किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इवन इस देश के आम नागरिक के लिए भी। ताकि, क्योंकि ये देश पुलिस राज्य नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है, ये समाज के भले के लिए बना हुआ एक राज्य, स्टेट है, एक देश है। इसमें इस तरह की ट्रांसपेरेंसी और क्लियर कट खास तौर पे पुलिस या पुलिस जैसे जितने भी विभाग हैं, जो लोगों के फंडामेंटल राइट का जहां हनन हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी लोगों की लिबर्टी के खिलाफ होती है। इसलिए लिबर्टी की गारंटी संविधान देता है। इसलिए संविधान को फॉलो करते हुए हर पुलिस को, हर डिपार्टमेंट को, जो भी किसी से पूछताछ करना चाहता है या गिरफ्तारी करना चाहता है, क्लियर कट लिखना चाहिए। ये बातें दबा के रखने का ज़माना नहीं और समय नहीं है। ये ऑब्जेक्शन जो किया है मिस्टर केजरीवाल ने, ये बिल्कुल सही किया है। ऐसा वकील बिरादरी और मैं खुद भी इस बात के पक्ष में हूँ। ये नॉनसेंस है ऑन द पार्ट ऑफ ईडी। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि अब ऐसे हालातों में सम्मन मिला, केजरीवाल जी चले गए अपने चुनावी रैलियों में, अदर प्रदेश चले गए, लेकिन सर सवाल ये है कि कब तक सर ऐसा कर सकते हैं वो? कैसा, कितने दिनों तक और कितने कितने बार सर सम्मन भेजा जाएगा और ऐसे बचे? देखो, ये को तो ज़रूरी नहीं है। ईडी हो सकता है समन ना भेजे, क्यों ना भेजे। पहली बात तो एक बार तो भेजना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए, उनको बुलाना, क्योंकि जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है वो क्लियर करना चाहिए ईडी को, अगर उनको उनकी ज़रूरत है तो पूछताछ करने की है, वो किस हैसियत से पूछताछ करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको ईडी जानबूझ के इसको इग्नोर करती है तो ईडी अगला नोटिस भी ना भेजे और उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करे। ये दोनों हो सकते हैं। हाँ, वो इलेक्शन कैंपेन पे गए एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल पर्सन, आई अप्रिशिएट दिस। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ठीक किया, क्योंकि कोई तो क्वेश्चन उठाएगा ना। ईडी कोई एक चीफ मिनिस्टर को साधारण नागरिक नहीं है। इस वक्त वो एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत में उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये सही क्वेश्चन है। और वो अपनी इलेक्शन रैली में तो जाएंगे, अगर वो समन पे ना जाएंगे तो क्या है, अगर समनिंग पे ना जाए आदमी तो अपनी सारी निजी काम करना थोड़ा छोड़ देंगे। तो वो ये थोड़ा कि चिटकने लगा के घर बैठ जाएंगे। वो पॉलिटिकल आदमी हैं और अपनी रैलियाँ करनी थी उनको, वहाँ पर गए, क्या दिक्कत है इसमें, और जाना चाहिए। और उनको अगर लगता है 100% कि शराब घोटाले में उनकी कॉन्शियस अगर इस बात का के लिए जिम्मेवार और इस बात की गवाही देती है कि हमारा बिल्कुल फॉल्ट नहीं है, तो इसका डटकर सामना करना चाहिए और कोर्ट का भी सहारा लेना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। वो चंद लोग जब गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया या कोई संजय सिंह, जब तो लोग आ गए पार्टी के वर्ग, मगर इस लेवल पे आके मुख्यमंत्री ने या उनकी पार्टी ने ना कोई रैली करी, ना मुख्यमंत्री जो बार बार पे पहले आंदोलन में भूख हड़ताल कर लेते थे, अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो कट्टर ईमानदार पार्टी है और वो कट्टर ईमानदार लोग हैं, तो कम से कम समाज के सामने ये मैसेज उनको देना चाहिए था, जो उनका आधार रहा जिस तरह का स्ट्रगल का, राजनीति का। अच्छा सर, सवाल अब थोड़ा सा ये सवाल है कि सर कि अब ऐसे हालातों में सर अब केजरीवाल जी के पास क्या क्या रास्ते सर बचे हुए हैं फिलहाल में? केजरीवाल के पास सबसे पहला रास्ता तो यही है, अगर वो सच्चे हैं तो लोगों के सामने जाएं, और दूसरा उससे पहले ऑप्शन है उनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने की, कि बिल्कुल सही तरीके का समन दिया जाए। अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो उसका आधार होना चाहिए, उसका पूरा मटेरियल होना चाहिए, भाई किस आधार पे आपको बुलाना चाहते हैं। और दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये जाके उनको दस्तक देनी चाहिए कि ये गलत हैं, ये बाइस्ड हैं, और हमें जानबूझ के इलेक्शन में भागीदारी करने से रोकने के लिए सारा का सारा प्रपंच रचा गया है। तो दोनों कोर्टों के सामने अपने तथ्य पूरी बात रखनी चाहिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी, जिस तरह का माहौल अब है देश में और इलेक्शन जो नज़दीक है और जो जिस तरह की व्यक्तिवादी और समुदायवादी राजनीति हावी है इस देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, ऐसे मौके पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि संविधान के आधार पे और सह अस्तित्व के आधार पे इन लोगों को तब तक इनकी गिरफ्तारियों पे रोक लगाई जाए जब तक इस देश के आने वाले राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न ना हो, और देश में जो आगे फ्यूचर में इलेक्शन आने वाले हैं उसमें, हाँ, अगर गलती लगती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो कंडीशन लगा सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे भागीदारी करनी पड़ेगी पूछताछ में, आप गवाहों को प्रेशर नहीं करेंगे, कंडीशन रखनी चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, नो प्रॉब्लम। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त ये देखना होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड देश की राजनीति में को सुनिश्चित करना भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है, कि कोई ना कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में एक दूसरे को गिरफ्तार करके एक दूसरे को
गलत साबित करके एक दूसरे को नीचा दिखा के कोई मिसयूज ऑफ द लॉ, मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ना कर पाए, ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अब टेस्ट, असली इम्तिहान इस देश की हाई कोर्टों का और सुप्रीम कोर्ट का है कि लोगों की लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बचा सकती हैं। अच्छा सर, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे कंडीशन में और ऐसे हालात में केजरीवाल को लेकर के सर जिस तरीके से चल रही खबरें, क्या गैर जमानती वारंट भी सर इशू हो सकता है ऐसे हालातों में, या फिर अगर होगा भी तो कैसे हालात में होगा सर, ये नौबत कब आएगी? वो तो ईडी सामने जाए, ईडी जाए कोर्ट के सामने कि हमें इस आदमी को गिरफ्तार करना है और वहाँ से ऑर्डर ले। सही तरीका तो ये है। ईडी को ऐसे मौके पे, ऐसे नजाकत मौके पे, और ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी करने के लिए, ये चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी कोई एक आदमी नहीं है, वो लोगों ने का बनाया हुआ आदमी है। इसलिए देश की जनता का सम्मान रखते हुए ईडी की ड्यूटी बनती है किसी और से आदेश ना लें, वो आदेश लें कोर्ट में जाके अपनी बात रखें और कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट लें। अगर गिरफ्तार करना है तो डायरेक्ट गिरफ्तार करने के इसमें जोखिम अगर लेना चाहेगी ईडी, इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठेगा, ईडी पे भी उठेगा और देश में केंद्रीय सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे भी उंगली उठेगी। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उनको बिल्कुल इज्जत के साथ उनको नोटिस भेजे जाए, इज्जत के साथ। अगर ज़रूरी है ऐसे पदों पे जो बैठे हैं लोग, उनको कोर्ट के सामने जाके अपनी बात को पुख्ता करते हुए, समझाते हुए, वहाँ से आदेश ले कोर्ट से, फिर जाके गिरफ्तार करें अगर करना है तो। ये तरीका एक लोकतंत्र के लिए सही है। अच्छा सर, एक बार समन भेज दिया, 2 बार समन भेज दिया, 3 बार समन भेज दिया, और तीनों समनों में एक बार भी केजरीवाल साहब मौजूद नहीं होते हैं, अगर पेशी उनकी नहीं हो पाती है सामने, तो ऐसे हालात के बाद अब क्या रास्ते बच जाएंगे ईडी के पास? नहीं, ईडी के पास तो ईडी गिरफ्तार कर सकती। मैं तो कह रहा हूँ रास्ता सही तरीका ये है कि ईडी कोर्ट में जाए कि हमने ऐसे ऐसे नोटिस और इस तरह का एक मामला है, तो कम से कम इस तरह के मामलों में यहाँ खाली पैसे का है ना, पैसा अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, जो पैसा इधर उधर से हेरा फेरी हुई है, वो तो तथ्य मिटा नहीं सकते अब, जो कि मान लो पकड़ में भी नहीं आया है। अगर कोई ऐसी हेरा फेरी हुई तो आ जाएगा पकड़ में। कोई आदमी को 1 मिनट में भाई केजरीवाल को इमीडिएट गिरफ्तार नहीं करेंगे तो सारे तथ्य खत्म हो जाएंगे, ऐसी तो कोई संभावना है नहीं। और ये बहाना भी नहीं चलेगा, ये बहाना गलत बहाना है। उनको अगर गिरफ्तार करना, पूछताछ करनी है, वो बिल्कुल बेकायदा कोर्ट के सामने जाए और बल्कि उनको लिखित प्रश्न दें, उनका उत्तर दें। ऐसे मामलों में ज़्यादातर लिखित प्रश्न दें। ह्यूमन डिग्निटी बचाना बहुत ज़रूरी है, खाली नेताओं की बचाना नहीं ज़रूरी। नेताओं के साथ जो व्यवहार होगा उसके आधार पर फिर आम जनता के साथ तो कैसा व्यवहार होगा। हमें इस देश के 140 करोड़ एक आदमी की चिंता है, वहाँ लॉ फॉलो हो। अगर यहाँ पर इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की तानाशाही दिखाई गई मंत्री संतरियों के साथ, तो आम जनता के साथ, आम आदमी जो है उसके साथ पुलिस कैसा व्यवहार करेगी और कैसा व्यवहार करती है, ये पूरे देश के सामने है। ये देश पुलिस स्टेट नहीं है, ये देश वेलफेयर स्टेट है। पुलिस के पास कोई ऐसी पावर अननेसेसरी ना हो जो किसी के गिरेबान पे या इज्जत पे हाथ डाले, क्योंकि कल क्या पता ट्रायल कोर्ट में अगर कोई मुकदमा झूठा भी आता है, कौन आदमी हकीकत में अपराधी है कि नहीं है। और फ्यूचर में इन चीज़ों पे और अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।